जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। 9 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं। आज 10वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। 10वें अध्याय के अंदर मैं आपको पंचम भाव से अष्टम भाव तक, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवन्थ हाउस, 8th हाउस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचम भाव संतान का भाव है। इससे हमें संतान के बारे में जानकारी मिलती है कि संतान कैसी होगी, कितनी होगी, संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब पंचम भाव से जानते हैं। हायर एजुकेशन के बारे में भी हमें पंचम भाव से पता चलता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में हायर एजुकेशन लेगा, कितनी लेगा, कितने तक सफल होगा, नहीं होगा। पंचम भाव से जो हायर एजुकेशन मिलेगी, क्या उसके व्यवसाय में या उसकी नौकरी में या उसकी जॉब में या उसके कार्य क्षेत्र में उसका संयोग करेगी या नहीं करेगी, ये जानकारी हमें पंचम भाव से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा मनोरंजन के साधन व्यक्ति के पास क्या होंगे, किस क्षेत्र में उसका मनोरंजन होगा, ये बात भी पंचम भाव से ज्ञात होती है। स्पोर्ट्स, खेल के बारे में जानकारी भी पंचम भाव से ही पता चलती है कि व्यक्ति किस खेलों में आनंद लेगा, कौन से खेल खेलेगा, ये पंचम भाव से ही जानकारी प्राप्त होती है। प्रेम भाव, व्यक्ति कैसे व्यक्ति को प्रेम करेगा, वह व्यक्ति उसका साथ देगा या नहीं देगा, प्रेम में कितनी सच्चाई और कितना झूठ होगा, ये सब पंचम भाव से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पंचम भाव के मुख्य कारकत्व हैं। यदि हम छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में मुख्य रूप से 3 चीज़ें आती हैं: रोग, ऋण और शत्रु। रोग यानी बीमारियां, व्यक्ति को समय समय पे कौन कौन सी बीमारी होगी और वो उसका इलाज होगा या नहीं होगा, या वो लाइलाज होगी। जैसे बुध 3 प्रकार की बीमारियां देता है: वात, पित्त, कफ। तो यदि छठे भाव में बुध बैठा हुआ है या छठे भाव का मालिक बुध है तो त्रिदोष उत्पन्न होंगे व्यक्ति के शरीर में। वात, पित्त और कफ, तीनों प्रकार के दोष उसे परेशान करेंगे समय समय पर। इसी प्रकार व्यक्ति को यदि ऋण की आवश्यकता है तो ऋण कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, वो उसे चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, ये समस्त जानकारियाँ छठे भाव से ही प्राप्त होती हैं। शत्रु, व्यक्ति के कितने शत्रु होंगे और वह व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे या व्यक्ति शत्रु से मुक्त होगा, ये जानकारी हमें छठे भाव से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा छठा भाव जॉब या नौकरी का भाव है। व्यक्ति नौकरी किस क्षेत्र में करेगा, व्यक्ति की नौकरी कैसे चलेगी, उससे उसे कितना पैसा प्राप्त होगा, ये सब भी छठे भाव से ही ज्ञात होता है। इसके अलावा व्यक्ति की दुर्घटना होगी, कब होगी, इसके बारे में भी हमें छठे भाव से जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी को हम छठे भाव से देखते हैं। व्यक्ति के पास पालतू जानवर कितने होंगे, पेट्स, और वो कौन सा होगा, ये भी छठे भाव से ही जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम आ जाएं 7वें भाव पे। 7वां भाव पार्टनर का भाव है, चाहे वो व्यावसायिक पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। दोनों ही प्रकार के पार्टनर सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। व्यक्ति के वैवाहिक संबंध कैसे होंगे, ये जानकारी सप्तम भाव से ही प्राप्त होती है। व्यक्ति का पार्टनर कैसा होगा, उसे प्रेम करने वाला होगा या प्रेम करने वाला नहीं होगा, दोनों में तकरार होगी तो किस बात को लेके होगी, दोनों में तलाक तो नहीं हो जाएगा, दोनों की विवाह कैसा चलेगा, ये जानकारी सप्तम भाव से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा व्यावसायिक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी इसी से देखे जाते हैं कि बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, धोखा तो नहीं दे जाएगा, कब तक साथ निभाएगा, कब साथ छोड़ जाएगा, ये सप्तम भाव से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा
हम दूसरों के साथ संबंध कैसे रखेंगे, अपोजिट सेक्स के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, ये जानकारी भी हमें सप्तम भाव से ही प्राप्त होती है। हमारी काम वासनाएं कितनी होंगी, हम किस प्रकार उसको डील करेंगे, ये जानकारी भी हमें सप्तम भाव से ही होती है। इसके बाद हम आ जाएं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव दुख, पीड़ा, बेचैनी का है। हमें कौन दुख देगा? अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको दुख देगा। अष्टम भाव को देखने वाला ग्रह आपको दुख देगा। अष्टम भाव का स्वामी आपको दुख देगा। सबसे पहले अष्टम भाव में कौन बैठा है वो देखें, फिर अष्टम भाव को कौन देख रहा है वो देखें, इसके बाद अष्टम भाव का स्वामी कहाँ गया है वो देखें। ये सब आपको दुख देने वाले ग्रह बनेंगे। मान लीजिए अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है और बुध तीसरे भाव का स्वामी है, तो आपको बहन, बेटी, बुआ से दुख प्राप्त होगा। तीसरा भाव लेखन का है तो आपकी राइटिंग बिगड़ जाएगी, आपकी राइटिंग आपका साथ नहीं देगी। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का है तो डॉक्यूमेंटेशन से आपको दुख प्राप्त होगा, या डॉक्यूमेंटेशन में गलती के कारण आपको हानि हो सकती है। इस प्रकार इसके अलावा अष्टम भाव जो है ओकल साइंस या गुप्त विज्ञान का है। जितने भी गुप्त विज्ञान आते हैं जैसे कि ज्योतिष है, टैरो कार्ड है, जादू टोना है, ये सब विद्याएं अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। इसके अलावा व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने होंगे और किसके साथ होंगे और उसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पे कितना पड़ेगा, ये अष्टम भाव से ही जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार आज मैं आपको 4 भाव के बारे में, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, इन चारों के बारे में जानकारी दी। यदि इनमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इनको नोट किया होगा, याद कर लेंगे। यदि आप याद करेंगे साथ साथ तो आपको जन्मपत्री अध्ययन में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने इसको याद नहीं किया होगा तो आप जन्मपत्री नहीं देख पाएंगे, फिर मेरा उद्देश्य असफल हो जाएगा। इसलिए साथ साथ इनको याद भी करते चलें। अगले अध्याय में हम 9 से लेकर 12 तक के भाव का अध्ययन करेंगे। जय माता दी।